जम्बू द्वीप से छोटा है भारतवर्ष। भारतवर्ष में ही आर्यावर्त स्थित था। आज न जम्बू द्वीप है, न भारतवर्ष और न आर्यावर्त। आज सिर्फ हिंदुस्तान है, और सच कहें तो ये भी नहीं। क्या कारण है कि वेदों को मानने वाले लोग अब अपने ही देश में दरबदर हैं? वह लोग जिनके कारण ही दुनिया भर के धर्मों और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। वह लोग जिनके कारण दुनिया को ज्ञान, विज्ञान, योग, ध्यान और तत्व ज्ञान मिला। सुदर्शन प्रवक्ष्यामि द्वीप तु कुरुनंदन। परिमंडलो महाराज द्वीपो सौ चक्र संस्थितः। यथा हे पुरुष पश्येदादर्शे मुखमात्मनः। एवं सुदर्शन द्वीपो दृश्यते चंद्रमंडले। द्विरंशे पिप्पलस्तत्र द्विरंशे च शशो महान वेद व्यास भीष्म पर्व महाभारत। अर्थ: हे कुरुनंदन, सुदर्शन नामक ये द्वीप चक्र की भांति गोलाकार स्थित है। जैसे पुरुष दर्पण में अपना मुख देखता है, उसी प्रकार ये द्वीप चंद्रमंडल में दिखाई देता है। इसके दो अंशों में पिप्पल और दो अंशों में महान शश खरगोश दिखाई देता है। अर्थात दो अंशों में पिप्पल का अर्थ पीपल के दो पत्तों और दो अंशों में शश अर्थात खरगोश की आकृति के समान दिखाई देता है। आप कागज पर पीपल के दो पत्तों और दो खरगोश की आकृति बनाएं और फिर उसे उल्टा करके देखिए, आपको धरती का मानचित्र दिखाई देगा। ये श्लोक 5000 वर्ष पूर्व लिखा गया था। इसका मतलब लोगों ने चंद्रमा पर जाकर इस धरती को देखा होगा, तभी वह बताने में सक्षम हुआ होगा कि ऊपर से समुद्र को छोड़कर धरती कहां कहां नजर आती है और किस तरह की। पहले संपूर्ण हिंदू जाति जम्बूद्वीप पर शासन करती थी। फिर उसका शासन घटकर भारतवर्ष तक सीमित हो गया। फिर कुरुओं और पुरुओं की लड़ाई के बाद आर्यावर्त नामक एक नए क्षेत्र का जन्म हुआ, जिसमें आज के हिंदुस्तान के कुछ हिस्से, संपूर्ण पाकिस्तान और संपूर्ण अफगानिस्तान का क्षेत्र था। लेकिन लगातार आक्रमण, धर्मांतरण और युद्ध के चलते अब घटते घटते सिर्फ हिंदुस्तान बचा है। ये कहना सही नहीं होगा कि पहले हिंदुस्तान का नाम भारतवर्ष था और उसके भी पूर्व जम्बूद्वीप था। कहना ये चाहिए कि आज जिसका नाम हिंदुस्तान है वह भारतवर्ष का एक टुकड़ा मात्र है। जिसे आर्यावर्त कहते हैं वह भी भारतवर्ष का एक हिस्सा भर है, और जिसे भारतवर्ष कहते हैं वह तो जम्बूद्वीप का एक हिस्सा है मात्र है। जम्बूद्वीप में पहले देव असुर और फिर बहुत बाद में कुरुवंश और पुरुवंश की लड़ाई और विचारधाराओं के टकराव के चलते ये जम्बूद्वीप कई भागों में बढ़ता चला गया। धरती के 7 द्वीप। पुराणों और वेदों के अनुसार धरती के 7 द्वीप थे: जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक एवं पुष्कर। इसमें से जम्बू द्वीप सभी के बीचों बीच स्थित है। जम्बू द्वीप समस्तानामेतेषां मध्य संस्थित। भारत प्रथमो वर्ष तत् किन्पुरुष स्मृतम्। हरिवर्ष तथयान्यन्मेरुर्दक्षिणतो द्विज। रम्यकं चोत्तर वर्ष तस्यैवानुहिरण्यम्। उत्तरा कुरवश्चैव यथा वै भारत तथा। नव सहस्रमिकैकमेतेषां द्विजसित्तम्। इलावृत च तन्मध्ये सौवर्णो मेरुरुच्छित। भद्राश्चं पूर्वतो मेरो, केतुमालं च पश्चिमे। एकादश शतायामा पादपागिरिकेतव जम्बूद्वीपस्य सांजबुर्नाम हेतुर्महामुने विष्णुपुराण। जम्बूद्वीप का वर्णन। जम्बूद्वीप को बाहर से लाख योजन वाले खारे पानी के वलयाकार समुद्र ने चारों ओर से घेरा हुआ है। जम्बूद्वीप का विस्तार 1 लाख योजन है। जम्बू जामुन नामक वृक्ष की इस द्वीप पर अधिकता के कारण इस द्वीप का नाम जम्बूद्वीप रखा गया था। जम्बूद्वीप के 9 खंड थे: इलावृत, भद्राश्व, किन्पुरुष, भारत, हरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु और हिरण्यमय। इनमें भारतवर्ष ही मृत्युलोक है, शेष देवलोक है। इसके चतुर्दिक लवण सागर है। इस संपूर्ण 9 खंड में इसराइल से चीन और रूस से भारतवर्ष का क्षेत्र आता है। जम्बू द्वीप में प्रमुख रूप से 6 पर्वत थे: हिमवान, हेमकूट, निषद, नील, श्वेत और श्रृंगवान। भारतवर्ष का वर्णन। समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में भारतवर्ष स्थित है। इसका विस्तार 9000 योजन है। ये स्वर्ग अपवर्ग प्राप्त कराने वाली कर्मभूमि है। इसमें 7 कुल पर्वत हैं: महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य और पारियात्र।
भारतवर्ष के 9 खंड इंद्रद्वीप, कसेरू, ताम्रपर्ण, गहस्त्यमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वारुण तथा ये समुद्र से घिरा हुआ द्वीप उनमें 9वां है। मुख्य नदियां शतद्रु, चंद्रभागा, वेद, स्मृति, नर्मदा, सुरसा, तापी, प्योष्णी, निर्विंध्या, गोदावरी, भीमर्थी, कृष्णवेणी, कृतमला, ताम्रपर्णी, त्रिसमा, आर्यकुल्या, ऋषिकुल्या, कुमारी आदि नदियां जिनकी सहस्रों शाखाएं और उपनदियां हैं। तट के निवासी इन नदियों के तटों पर कुरु, पांचाल, पुंड्र, कलिंग, मगध, दक्षिणात्य अप्रांतदेशवासी, सौराष्ट्रगण तथा शूर, आभीर एवं अर्बुदगण, कारुष, मालव, पारियात्र, सौवीर, संधव, हूण, शाल्व, कौशल, मद्र, आराम, अम्बष्ठ और पारसी गण रहते हैं। इसके पूर्वी भाग में किरात और पश्चिमी भाग में यवन बसे हुए हैं। किसने बसाया भारतवर्ष? त्रेता युग में अर्थात भगवान राम के काल के हजारों वर्ष पूर्व प्रथम मनु, स्वयंभू मनु के पौत्र और प्रियव्रत के पुत्र ने इस भारतवर्ष को बसाया था। तब इसका नाम कुछ और था। वायु पुराण के अनुसार महाराज प्रियव्रत का अपना कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने अपनी पुत्री के पुत्र अग्निध्र को गोद ले लिया था, जिसका लड़का नाभि था। नाभि की एक पत्नी मेरु देवी से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम ऋषभ था। इसी ऋषभ के पुत्र भरत थे तथा इन्हीं भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि राम के कुल में पूर्व में जो भरत हुए उनके नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ा। यहां बता दें कि पुरुवंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारतवर्ष नहीं पड़ा। इस भूमि का चयन करने का कारण था कि प्राचीन काल में जम्बू द्वीप ही एकमात्र ऐसा द्वीप था जहां रहने के लिए उचित वातावरण था और उसमें भी भारतवर्ष की जलवायु सबसे उत्तम थी। यही विवस्ता नदी के पास स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा निवास करते थे। राजा प्रियव्रत ने अपनी पुत्री के 10 पुत्रों में से 7 को संपूर्ण धरती के 7 महाद्वीपों का राजा बनाया दिया था और अग्निध्र को जम्बू द्वीप का राजा बना दिया था। इस प्रकार राजा भरत ने जो क्षेत्र अपने पुत्र सुमति को दिया वह भारतवर्ष कहलाया। भारतवर्ष अर्थात भरत राजा का क्षेत्र। सप्तद्वीप परिक्रांतम जम्बूद्वीप निबोधत अग्निध्रम ज्येष्ठदायादम कन्यापुत्रम महाबलम प्रियव्रतोऽभ्यषिञ्चितं जम्बूद्वीपेश्वर नृपम तस्य पुत्रा बभूवुर्हि प्रजापतिसमोजस ज्येष्ठो नाभिरिति ख्यातस्तस्य किं पुरुषोऽनुज नाभेर्हि सर्गं वक्ष्यामि हिमाः तन्निबोधत। वायु 31-37-38। जब भी मुंडन, विवाह आदि मंगल कार्यों में मंत्र पढ़े जाते हैं तो उसमें संकल्प की शुरुआत में इसका जिक्र आता है। जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्त देशांतर्गते अमुक। इनमें जम्बू द्वीप आज के यूरेशिया के लिए प्रयुक्त किया गया है। इस जम्बू द्वीप में भारत खंड अर्थात भारत का क्षेत्र अर्थात भारतवर्ष स्थित है, जो कि आर्यावर्त कहलाता है। हिमालयम दक्षिण वर्ष भारताय न्यवेदयत तस्मात् तद्भारतं वर्ष तस्य नामना विदुर्बुधा। हिमालय पर्वत से दक्षिण का वर्ष अर्थात क्षेत्र भारतवर्ष है। जम्बू द्वीप का विस्तार। तारांकन जम्बू द्वीप संपूर्ण एशिया। तारांकन भारतवर्ष, पारस, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, नेपाल, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस तक भारतवर्ष। आर्यावर्त। बहुत से लोग भारतवर्ष को ही आर्यावर्त मानते हैं, जबकि यह भारत का एक हिस्सा मात्र था। वेदों में उत्तरी भारत को आर्यावर्त कहा गया है। आर्यावर्त का अर्थ आर्यों का निवास स्थान। आर्य भूमि का विस्तार काबुल की कुंभा नदी से भारत की गंगा नदी तक था। ऋग्वेद में आर्यों के निवास स्थान को सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया है। ऋग्वेद के नदी सूक्त 10/75 में आर्य निवास में प्रवाहित होने वाली नदियों का वर्णन मिलता है, जो मुख्य हैं: कुभा, काबुल नदी, कृगु, कुर्रम, गोमती, गोमलत, सिंधु, परुष्णी, रावी, क्षुतुद्री, सतलज, बितस्ता, झेलम, सरस्वती, यमुना तथा गंगा। उक्त संपूर्ण नदियों के आसपास और इसके विस्तार क्षेत्र तक आर्य रहते थे। वेद और महाभारत को छोड़कर अन्य ग्रंथों में जो आर्यावर्त का वर्णन मिलता है वह भ्रम पैदा करने वाला है,
क्योंकि आर्यों का निवास स्थान हर काल में फैलता और सिकुड़ता गया था, इसलिए उसकी सीमा क्षेत्र का निर्धारण अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग मिलता है। मूलतः जो प्रारंभ में था वही सत्य है। हिंदुस्तान बनने की कहानी महाभारत काल में ही लिख दी गई थी, जबकि महाभारत हुई थी। महाभारत के बाद वेदों को मानने वाले लोग हमेशा से यवन और मलेच्छों से त्रस्त रहते थे। महाभारत काल के बाद भारतवर्ष पुनर्तः बिखर गया था। सत्ता का कोई ठोस केंद्र नहीं था। ऐसे में खंड खंड हो चला आर्य खंड एक अराजक खंड बनकर रह गया था। महाभारत के बाद मलेच्छ और यवन लगातार आर्यों पर आक्रमण करते रहते थे। आर्यों में भरत, दास, दस्यु और अन्य जाति के लोग थे। गौरतलब है कि आर्य किसी जाति का नाम नहीं बल्कि वेदों के अनुसार जीवन यापन करने वाले लोगों का नाम है। बौद्ध काल में विचारधाराओं की लड़ाई अपने चरम पर चली गई। ऐसे में चाणक्य की बुद्धि से चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बार फिर भारतवर्ष को फिर से एकजुट कर एक छत्र के नीचे ला खड़ा किया। बाद में सम्राट अशोक तक राज्य अच्छे से चला। अशोक के बाद भारत का पतन होना शुरू हुआ। नए धर्म और संस्कृति के अस्तित्व में आने के बाद भारत पर पुनः आक्रमण का दौर शुरू हुआ और फिर कब उसके हाथ से सिंगापुर, मलेशिया, ईरान, अफगानिस्तान छूट गए पता नहीं चला और उसके बाद मध्यकाल में संपूर्ण क्षेत्र में हिंदुओं का धर्मांतरण किया जाने लगा और अंततः बच गया हिंदुस्तान। धर्मांतरित हिंदुओं ने ही भारतवर्ष को आपस में बांट लिया। इस्लाम और ईसाई धर्म की उत्पत्ति के पूर्व लिखित प्राचीन ग्रंथ अनुसार हिमालयात समारभ्य यावत इंदु सरोवम तम देवनिर्मित देशम हिंदुस्तान प्रचक्षते बृहस्पति आगम, अर्थात हिमालय से प्रारंभ होकर इंदु सरोवर हिंद महासागर तक ये देव निर्मित देश हिंदुस्तान कहलाता है। इसका मतलब हिंदुस्तान चंद्रगुप्त मौर्य के काल में था, लेकिन आज जिसे हिंदुस्तान कहते हैं वह क्या है? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए सब्सक्राइब की बटन दबाएं।